क्लास 10th वालों कैसा गया इंग्लिश का पेपर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके गणित यानी कि आपके 21 जनवरी के गणित के पेपर के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाना तो आपका जो है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। और क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवाई है और एजिटेज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेना। और यह आपके अभ्यास हेतु एक मॉडल पेपर है, इसको ध्यान देना। सबसे पहले देखिए आपके पेपर का पैटर्न इस तरीके से रह रहा है, इसलिए मैंने आपको इसे दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग समझ सकें एंड किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब भाई एनसीईआरटी में कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहना एंड एक एक क्वेश्चन को ना कंप्लीट करके जाना। 1 से लेकर के पूरे 23 तक के क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। वही आपका पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है और 3 घंटे टाइम आपको मिलने वाला है और क्वेश्चन जो है आपके 23 टोटल रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके प्रत्येक उप प्रश्न है, इस पर एक एक अंक निर्धारित है। 6 से 17 तक 2-2 नंबर के हैं, 18 से 20 तक 3-3 नंबर के, और इस तरीके से हमारे 4-4 नंबर के भी हमारे 21 से 23 तक प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोगों को देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना, और डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन किया हूं ना जो लिंक, वहां पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाना। पहले वीडियो पूरा देखो, पूरे क्वेश्चन करो, आंसर के साथ याद करो। देखो पहले नंबर पे सही विकल्प हमारे आ जाते हैं भाई, सही विकल्प चुन करके लिखिए। 6 नंबर के सही विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 12, 16, 20 का HCF है भाई, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो HCF महत्तम समास वर्तय हमें निकालना है, तो इसका 4 निकल के आ जाता है। देखो मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा आपको ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, याद करते जाना। नेक्स्ट आपका रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक की घात सभी को पता है 1 होती है ना। अगर द्विघात का आए कभी तो याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखो बोर्ड की तैयारी अगर आपको करनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, नहीं तो वीडियो खो जाएगा और चैनल तो खो ही जाएगा। देखो अगला है आपका समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 की एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है भाई। देखो जब मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए ना भाई, ये मैंने बताया है कि ये पेपर में आना ही आना है। देखो ये देखो है ना, ये पेपर है और पेपर में आया है। अब देखो इसी तरीके से बोर्ड के लिए आना है, तो इसको कंप्लीट करके रखना। और देखिए अद्वितीय हल होंगे, जब मैंने कहा था ना कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये स्थिति बनेगी। रेखाएं काटेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये बराबर नहीं 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि क्या है b + 4ac है ना, b² + 4ac, b² - 4ac बड़ा हो 0, और b² - 4ac 0 से बड़ा हो और b² - 4ac बराबर 0 हो, तो यही आपका आंसर यहाँ पे है, b² - 4ac बराबर 0 हो जब ही वास्तविक मूल होंगे। तो इस चीज को याद रखना एंड बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है AP आपको दी गई है -3 1/2 -1/2 और 2, इसका डॉट डॉट इसका 11वां पद क्या होगा भाई। तो 11वां पद इसका पूछा गया है 28, 22 -38 या फिर -22, तो 22 इसका 11वां पद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे होते हैं यहाँ पे 5 कंप्लीट स्टार्टिंग के। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड जानकारी टीच को याद रखना ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके, है ना। देखो नेक्स्ट है आपका बिंदु P आपको दिया गया है, Q दिया गया है। बिंदु P में आपको कौन कौन सी बिंदु दी गई, संख्या दी गई है -7 और 7, है ना। इसमें -2 और -3। अब भाई इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। भाई आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आसानी से निकाल दोगे, है ना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, ये रहेगा आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन है वही आपके आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनको आंसर यहाँ पे कर लीजिए, ये वही आंसर है आपके, है ना। ये 22 है इसका, ये 5√5, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाती है एंड अपने दोस्तों को वीडियो को भेज दिया करो जरूर से, है ना। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं 0 के लिए विभक्त कर d बराबर क्या होगा, तो b² - 4ac सभी को पता है भाई, सभी को पता है ना। d बराबर b² - 4ac ये होगा यहाँ पे विभक्त कर का सूत्र। ये तो भाई याद करके ही रखना, इसको सही जोड़ी में भी बन सकता है। नेक्स्ट आपका AP के प्रथम n पदों का योग s बराबर क्या होता है भाई, तो आपने निकाला है, सूत्र तो पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकता है ना। 2a प्लस फिर n - 1 × d सार्वंतर हमारा। नेक्स्ट सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, तो सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है भाई, मैं नहीं आऊँगा दबाने, जल्दी से दबा लो एंड सब्सक्राइब करके बोर्ड के लिए जुड़ जाओ। अभी तो ठीक है भाई, प्री बोर्ड है कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड परीक्षा के लिए जुड़ जाओ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ना बिल्कुल से आने वाली है एंड कई सारे क्वेश्चन तो डल ही चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु खालिस्तान को कहते हैं। तो उसके वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु किसको कहा जाता है भाई? तो स्पर्श बिंदु को कहा जाता है ना, बिंदु स्पर्श बिंदु को कहते हैं, किसको? स्पर्श बिंदु को कहा जाता है, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है तो एक होता है, क्या होता है भाई? एक होता है। नेक्स्ट है आपका, देखो जो प्रारंभिक घटना है उनका तो ये एक ही होगा। नेक्स्ट है, वृत्त के किसी वृत्त पर, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है, क्या होती है? लंबवत होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना भाई और इसे याद कर लेना है। देखो ये पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो एंड इन्हें याद कर लो एंड ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं ना, कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यहाँ पे सही जोड़ियाँ भाई, मैचिंग कर लेते हैं भाई, एक एक करके सारे आंसर याद करते जाओ साथ में, है ना। देखिए सही जोड़ियां देंगी। पहला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई क्या होता है? देखो एक एक करके सभी को याद करना है। फर्स्ट की जोड़ी कहाँ पर मिलेगी? ये इसमें से ये रहेगा आपका, है ना। तो ये ई से इसकी जोड़ी मिल जाएगी फर्स्ट की, है ना। तो ये यहाँ पर फर्स्ट की जोड़ी मैंने मिला दी 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πrh, है ना, बेलन का RH हो गया आपका, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरे की, है ना, बेलन का। तो इस तरीके से मिला, देखिए मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ क्या? हाँ ऐसे मिला देता हूँ ताकि ठीक तरीके से आप लोगों को दिख पाए, है ना। ये रहेगी एंड बेलन का आपका 2πrh रहा। एंड अगला है वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको भाई सभी को पता होगा ये तो, θ/360 इंटू 2πr², सॉरी। नेक्स्ट है कॉट ए। भाई कॉट ए की जोड़ी कहाँ पे जाएगी भाई? तो 4 नंबर का है आपका, यहाँ पे 1/10 ऐसे का इसका मान होता है, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर ए, तो 5वें की बी से मिल जाएगी आपकी, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट है आपका साइन 0 का मान 0 ही होगा, बस लास्ट की जोड़ी यहाँ पे मिला देंगे 6वें की, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाती है ना। देखिए एक बार मैं अगर नंबर लिखना चाहूँ तो लिख दूँ क्या आप लोगों को कि समझ में आ जाए कि कौन सी, है ना। तो फर्स्ट की ई तो मैंने लगा दी है, ये फर्स्ट की है ना, ये सेकंड की है। अब थर्ड की कहाँ पे मिली? ये थर्ड की है। और ये फोर्थ की हमारी यहाँ पे गई, है ना। फोर्थ की कहाँ पे गई? ऐसे में समझ में तो नहीं आता है। फोर्थ की ये गई, फिफ्थ की हमारी ये आई, फिफ्थ की ये आई, अब 6 की ये आ गई, ठीक है। ये होती है कंप्लीट। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो एंड इन्हें कंप्लीट कर लेना। एंड देखो आपको लिख करके रख लो एंड की ट्रिग्नोमेट्री से मतलब 1-2 सही जोड़ियाँ तो पक्की हैं कि आनी ही है ना। और ये जो आपके फॉर्मूले होते हैं तो इनसे आनी है, ठीक है, बोर्ड के लिए। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए भाई। तो आपका 6 नंबर में यहाँ पे दिया गया है। तो पहले नंबर का प्रश्न है इसमें, समीकरण x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें कहा क्या किया गया है कि द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि यह द्विघात समीकरण ही है। तो इसको आपको असत्य करार देना है। क्या लिख देना है? असत्य, है ना। देखो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे, आपको पेपर में बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना है ना, इतना तो सभी जानते हैं वैसे। अगला है आपका AP, आपको समांतर श्रेणी दी गई है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सर्वांतर -2 है ना। सर्वांतर आपको दिया गया है तो भाई इसका सर्वांतर ये थोड़ी ना होगा, तो ये आपको असत्य लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं भाई। तो समद्विबाहु त्रिभुजों की बात कर रहा है तो ये हमारा असत्य रहेगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज सभी समरूप नहीं होते हैं। अगला है बिंदुओं ए, बिंदु दी गई है आपको, इसका मध्य बिंदु 9-9 3 है ना, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। अभी तक हमारे सारे जो है सारे के सारे असत्य हैं। अगला हमारा आ जाता है किसी घटना ई के लिए प्रायिकता। भाई ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए लिख करके रख लो भाई। अगला है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है। तो माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा तो भाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है हमारा, ये रहेगा फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ठीक है। तो 6 के 6 कंप्लीट है हमारे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो एक शब्द या वाक्य में उत्तर 6 नंबर के आपके आने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और देखो टेलीग्राम का मैं क्यों बोलता हूँ भाई, टेलीग्राम पर देखो लास्ट टाइम में क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कि यार कि बिल्कुल आने ही होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाती है, PDF वगैरह मटेरियल वगैरह, है ना। तो आंसर वगैरह मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, स्किप मत करना इस चीज़ को, है ना। पहला दिया गया है कोण कोण समरूपता कसौटी आपको लिखनी है भाई। तो कोण कोण समरूपता कसौटी क्या होती है? यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो तो वे समरूप होते हैं। क्या? यदि, देखिए लिखिएगा, यदि दो त्रिभुजों के, देखिए ध्यान से देखते चलो बढ़िया अच्छे तरीके से, दो त्रिभुजों के
दो कोण समान हो। क्या आप लोगों को यदि बोर्ड परीक्षा में देखो कैसे कॉपी लिखना है, ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। चाहिए क्या, समरूप होते हैं, जरूर से बताइएगा कि बोर्ड परीक्षा में वही कॉपी कैसे लिखें, खासकर एमपी बोर्ड के बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो लाऊंगा। अगला आपका बिंदु दिया गया है पी, बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, ये आपके इनके बीच की दूरी बतानी है भाई। तो ये दूरी आपको ये फॉर्मूला ही लिख देना यार, सीधी बात है, और क्या है ना। तो इसका अपन को फॉर्मूला किस तरीके से लिख देना है, देखिए इस तरीके से लिखिएगा फॉर्मूला, इसका आप सभी को आता ही होगा वैसे तो, है ना। तो ये x2 माइनस x ये आएगा यार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है, और y2 माइनस y1, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे इसकी मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा क्या है, जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु, देखिए जैसे देखो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे मतलब प्रेक्षक खड़ा है, आप खड़े हो यहाँ पे, ये वस्तु यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो या फिर कहीं से भी देख रहे हो, मतलब इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या है, दृष्टि रेखा है ना। तो वो दृष्टि रेखा, वस्तु के आंख, प्रेक्षक और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है वो दृष्टि रेखा है। देखो तो लिख देना इसका, प्रेक्षक व वस्तु के बीच की रेखा क्या है, दृष्टि रेखा, ठीक है। आगे आपको लिख लेना है दृष्टि रेखा है, ठीक है। अगला है वृत्त की त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का भाई सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो भाई एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत इसका आंसर देना। नेक्स्ट है अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन कोण क्या होता है, जो किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। तो देखिए, अरे यार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलिए अब दिखेगा आपको। देखिए तो अवनमन कोण क्या होता है, जो किसी वस्तु की, देखिए जो किसी वस्तु को देखने के लिए, है ना, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अवनमन कोण की, देखने के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, क्षैतिज रेखा के बीच बने वह हमारा क्या है, अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। इसको याद कर लेना। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, सबके आंसर सामने मैंने लिखे हैं, देखो ये इसका ये मार्क लगा दिया है ना। तो ये आंसर आपके रहेंगे, इनको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। एंड देखो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये हल्की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो पूरे क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, अभी तो क्या है, अभी शुरुआत है, अभी 6वें नंबर का प्रश्न आया भाई हमारा। देखो तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए भाई। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, और फिर भाई इसके जो अगर पेयर बन रहे हैं तो वो, और नहीं बनने वो तो पता ही है, हमें नहीं बनने हैं तो अभाज्य गुणनखंड उसको भाई लिख देंगे हम। देखिए किस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 5005 का हमने किया, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से हम उसमें क्या भाग देंगे, तो 5 से दिया, फिर ये आ गया, फिर 7 से दिया तो 143, फिर 11 से कटा तो 13 हमारा, और ये हमारे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसके निकल करके आ जाते हैं। बिल्कुल यही उत्तर आपको लिख देना है, और समझने में यहाँ पे आसानी हो रही है इसलिए मैंने आंसर आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना, है ना, एक दो बार अच्छी तरीके से इसको कर लेना। नेक्स्ट है हमारा अथवा में कहता है कि 8, 9, 25 का HCF और LCM भाई महत्तम और लघुत्तम दोनों समापवर्ती इनके निकालने हैं भाई। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको करना है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो 8, 9 और 25 का यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, इनका LCM और HCF, है ना। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको निकाल देना है, ये रहेगा आपका HCF इसका 1 आ जाएगा, एंड LCM हमारा यहाँ पे निकल के 1800 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य के ज्ञात करो भाई। यहाँ पे देखो अब भाई बहुपद दिया गया है, शून्य ज्ञात करें ना, कई बार शून्य दे दिए जाते हैं, आपको क्या करना होता है, बहुपद निकालना होता है। तो देखिए इस तरीके के ये क्वेश्चन ना बोर्ड में दोनों आने हैं, एंड ये आपके 4 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में कह लो कि कंप्लीट कर रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना कि बहुपद से शून्य निकालना और शून्य से बहुपद निकालना, ठीक है ना, तो करके रखना, ठीक है। देखो पहले तो इसका हम शून्य निकाल लेते हैं, अब हमें बहुपद दिया गया, तो चलिए हम इसका आंसर आपको बता दें। देखो आपको आंसर बिल्कुल वेरीफाइड मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर आपके लिए गलत है, बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान से देखते जाना है। देखो तो ये आपका x² + 7x का मान शून्य होगा जब, है ना, कुछ हम मानते हैं, है ना। तो ये x + 7 बराबर x + 5 बराबर 0, जब हम इसे तोड़ेंगे भाई, है ना, तो ये x + 2 बराबर 0, और माइनस माइनस में आ जाएगा, दोनों इस तरह लाएंगे, इनमें x के इक्वल में लाएंगे तो
फिर इसके बाद -2 5 और -2 यहाँ पे हमारे इसके शून्य निकल के आ जाएंगे। और अगर हमें इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो करनी है, नहीं तो अगर हम इतना छोड़ना चाहें तो वैसे क्वेश्चन में ये पूछा भी नहीं गया है तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख देना बस तो ठीक है आपका, है ना। मतलब ये शून्य किसके निकल करके आ जाती है ना। अगर ये करना चाहो तो कर लेना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अथवा में कहता है कि किसी बहुपद है ना पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब भाई आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखो भाई आपको, मतलब यार ये क्वेश्चन ना, अब ये क्वेश्चन ना हर साल बोर्ड परीक्षा में आ रहा है एंड आपको ये करके ही जाना चाहिए। देखो अब भाई एक्स अक्ष पे यहाँ पे पी एक्स की संख्या आपको ज्ञात करनी है, एक्स की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे दिया गया। अब एक्स को ये कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे एक्स के अक्षों की संख्या हो जाती है ना, शून्य की संख्या हो जाती है। बस जितनी जगह काट रहा है तो वही संख्या हो जाती है, 2 आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद आपको दिया गया x² - 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब आपको बहुपद दिया गया है, उसके शून्यकों का योगफल, देखो भाई हमने आपको इसका बताया था, इसका केवल आपको क्या बहुपद इसके शून्य ज्ञात करने थे। अब भाई इनका योगफल और गुणनफल भी यहाँ पे पूछा गया है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर किस तरीके से आप लोग करिएगा। देखिए तो इसका आंसर आप इस तरीके से कुछ करिएगा, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। x² - 3 का मान 0 होगा जब देखिए इसके ये निकल करके शून्य का आ जाती है -√3 और √3। देखिए इन्हें हम क्या करेंगे, x में इस तरीके पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और √3 हमारा प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे। और इसके बाद हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे हमें शून्यकों का योगफल प्राप्त हो जाता है और गुणनफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -b/a होता है और गुणनफल c/a होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अथवा के रूप में। भाई अथवा में क्वेश्चन आया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। भाई शून्य, देखो अब यहाँ पे बहुपद ज्ञात करने को पूछा गया है, इसमें आपको शून्य दिए गए हैं -1/4 और -1/4, ठीक है ना। अब भाई आपको बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, देख लो आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर, देखो है ना। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ये आपका बहुपद निकल के आ जाता है 4x² + x + 1, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दिया गया है, देखो थोड़ा पेपर मुड़ गया है इधर उधर। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। भाई 9वें नंबर का प्रश्न कहता है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना के आधार पर ज्ञात कीजिए, है ना। इनकी तुलना करके ज्ञात करना है निम्न रेखित समीकरण योग संगत है या असंगत। संगत असंगत का आपको बताना है भाई, ये आपको समीकरण दिया गया है 3x²। तो चलिए भाई इसका आंसर देख लेते हैं, आपको किस तरीके से इसका आंसर जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप आंसर इसका देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, देखो आपकी गाइड्स के ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको अच्छी तरीके से समझ करके कर लेना, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे निकल करके आ जाते हैं, यहाँ पे युग्म जो है संगत होगा इसका, है ना। यह आपको बताना था क्योंकि यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, है ना, ये देखिए लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट रहेगा, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अथवा में कहता है कि आपको देखो प्रतिस्थापन विधि कहा ना, क्वेश्चन आना ही आना है। देखो तो x + y = 14 है, x - y = 14 है। चलिए इसका आंसर आपको किस तरीके से करना है, देखो अगर 9वें का आंसर आप इस तरीके से भी करना चाहते हो तो 9वें का इस तरीके से भी कर सकते हो, ये इस वाले का, इसी का कह रहा हूँ, ये इसका इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब भाई अथवा में क्या कह रहा था कि इनके आपको क्या करना था, जो है आपका इसको हल करना था समीकरण को सिंपली सा। भाई तो इसे हल कर सकते हो आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या पता बोर्ड वालों ने बिल्कुल कसम खा के रखी है, क्वेश्चन देना ही देना है। देखो यहाँ तक हमारा हल आ जाता है, x का मान हमारा 9, y का 5 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे भाई 10वें नंबर का। देखो वीडियो को लाइक नहीं कराया तो कर लो जल्दी से। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करो। भाई मूल ज्ञात करने, और अथवा में क्या कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0 में k का भाई मान ज्ञात करना है ना, k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इन दोनों को देख सकते हैं कि उसके दोनों मूल बराबर भी हों, ऐसा मान ज्ञात करना भाई, है ना। चलिए मैं आपको 10वें का अथवा का और इसका आंसर बता देता हूँ। देखो तो आपके सामने स्क्रीन पर आंसर रहेगा, ये रहेगा 10 का उत्तर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2x² - 5x का हल इस तरीके से आप निकालिएगा। यहाँ पे आपका x का मान 3/2 और x का दूसरे x का यहाँ पे x = 1 आ जाएगा, ठीक है। x के 10 के अथवा का आंसर करना चाहें तो x का आपको k का मान निकालना था जिसके लिए मूल बराबर हों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट दिया गया है, ठीक है ना। इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको फर्स्ट वाला करना था, कौन सा आपके में कौन सा समीकरण दिया गया 3 = 0। तो इतना सा आंसर आपका केवल है ना, ये रहेगा आंसर। यहाँ तक ही आपका आंसर है ना, पूरा नहीं लिखना है आपको, इतना सा केवल, है ना, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। इतना सा आपको कंप्लीट कर लेना है इसका,
तो ये हमारा एक्स का ऐसा मान आ जाता है निकल करके, जिसके लिए मूल बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। भाई 3 से विभाज्य है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची इस तरीके से 12, 15, 18 है ना 99 जितनी भी पर टोटल लगा देंगे, इतनी सारी थोड़ी लिखना है। तो ये हम निकालेंगे तो हमारी कुल 30 संख्या निकल करके आती हैं, आपको लिख देना है इस तरीके से कंप्लीट करके, है ना। और इस फॉर्मूले का यूज़ करना है इसमें, आप ये इसको याद कर लीजिए, बस आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अथवा में कहता है कि AP आपको A बराबर 5 दी गई है और क्या दिया गया है D सारबंतर हमारा 3 दिया गया है और जो विभिन्न पदों की संख्या दी गई है वो हमारे दिए गए हैं 50। तो n आपको ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। देखो आपकी स्क्रीन पर भाई आंसर रहेगा इसका, तो इसे अच्छी तरीके से देखते रहिएगा, ये रहेगा। एंड हमारा यहाँ पे निकल करके आंसर आ जाता है 16, n बराबर 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको DE समांतर BC है तो EC ज्ञात करना है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है एंड इसका आंसर आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। ये रहेगा आपके सामने आंसर और इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा ना। EC का मान हमारा 2 आ जाता है, EC का मान आपको ज्ञात करना था। ये आप आंसर इसका लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें जो जो आपको दिया गया है बस सीधे लिख देना है एंड इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 1/EC। EC हमारा मान 3 दिया गया है, 3 यहाँ पर कर देंगे, ये इस तरीके से पूरा कर लेना है आपको। चलिए अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई 12 नंबर का अथवा वाला। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय लिखनी है आपको। चलिए भाई थेल्स ने दी थी ना ये प्रमेय। चलिए थेल्स की प्रमेय क्या रहेगी, ये रहेगी आपकी थेल्स प्रमेय। इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे थेल्स प्रमेय का कथन दिया गया है, साथ में पाइथागोरस भी बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2021 में परीक्षा में आया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिंदु दिए गए हैं आपको -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। भाई वीडियो पूरा देख लेना, अभी गए ना छोड़ करके, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। देखो है ना, पूरे क्वेश्चन देख करके जाओ, कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना बिल्कुल आने वाले हैं यार, कोई नहीं रोक पा रहा है ना। देखो ये आपका दिया गया, इसमें अनुपात में आपको रेखाखंड ज्ञात करना है भाई। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखिएगा, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, थोड़ा आंसर आपका दिया गया है और एक रेखाखंड के लिए आप है आपका ये 3 आपके निर्देशांक बिंदु आ जाती है ना R की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अथवा में कहता है कि यदि है ना, यदि बिंदुओं ये 6 बिंदु दिया गया, 1 दिया गया, B बिंदु दिया गया, C बिंदु, D बिंदु, ये तो P का मान आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। तो P का मान आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, P का मान हमारा 7 आ जाएगा। ये यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है और ये आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पे P का मान 7 के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा एंड यही इसका कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन को जरूर से ध्यान देना एंड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का जो है मान परिकलित कीजिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया भाई। इसका आंसर तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपको sin A 3/4 तो cos A और tan A का जो है आपको मान परिकलित करना है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आपका जो आ जाता है वो tan A का मान 3/√7 निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब आपका अथवा में भाई क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 60 का मान आपको निकालना है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से, यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ला लो पहले फर्स्ट नंबर का, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। अब भाई आंसर यहाँ पे देख लो, ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे, ये आंसर आपका निकल करके यहाँ पे आ जाता है। क्या देखिए sin 60 का ये मान यहाँ पे, इनके मान भाई आपको याद होना चाहिए, तो आप रख करके सीधा एक मान आपका यहाँ पे निकल करके आ जाता है और इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी दी गई है और लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या R ज्ञात करनी है आपको। ये कितने नंबर का, 15 नंबर का हमारा प्रश्न है। देखो भाई क्या क्या दिया गया है वो सबसे पहले लिख लिया करो क्वेश्चन में, है ना, और फिर आपको स्टार्ट करना है, हल करना है ना। तो 2-3 चरणों में यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकल कर हमारा ये आ जाता ही 3 निकल करके आ जाती है ना। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। ये रहेगा आपका सामने आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है बराबर होती हैं भाई, है ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये रहेगा आपका आंसर इसका, देख सकते हो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप मिला सकते हो। ये दिएगा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है बराबर होती हैं। तो इस तरीके से लिखिएगा कि ज्ञात है क्या है, हमें जो हम डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सिद्ध करना था आपको, तो यहाँ पे आपका सिद्ध यहाँ पे हो जाता है। तो इसको इसी तरीके से कंप्लीट करके इति सिद्धम लिखते हुए बिल्कुल
छाप देना, ठीक है ना। ये रहेगा हमारा, और इसको याद रखो तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। और ओवरनेस्ट बिंदु जो हम मार रहे हैं वो हमारा अपना लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, सबिता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन जो है भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही हो, है ना। लीप वर्ष छोड़ते हुए इसका आपको ज्ञात करना है ना, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है भाई। तो 16 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आंसर यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। इसलिए कुल संभावनाएं कितनी होंगी 365, एक वर्ष में कुल संभावित दिन कितने होते हैं 365, तो कुल संभावनाएं भी तो उतनी ही होंगी। और ये रहेगा आपका दोनों जन्मदिन भिन्न भिन्न हों, इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आ जाती है, कुल संभावना बटी अनुकूल संभावना। तो ये सारा कुछ रखेंगे क्योंकि लीप वर्ष है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के जन्मदिन एक ही हो, इसके लिए प्रायिकता यहाँ पे ये निकल के 365 आ जाती है। एंड ये वहाँ हमारी दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता 1/365 आ जाती है, ठीक है। ये भिन्न भिन्न की 364/65 आ जाती है, और एक ही दिन होने की यहाँ पे क्या आ जाती है 1/365, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको बोर्ड के लिए कर लो, है ना। देखिए पी ई बराबर आपको दिया गया है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता भाई क्या है, ई नहीं की प्रायिकता भाई क्या है। चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आंसर मैं बताऊंगा, ये रहेगा आपके सामने आंसर। ये देखिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको करके ही जाना। 0.95 है ई की प्रायिकता है, इसको याद कर लेना, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन वीडियो नहीं छोड़ना है, अभी क्वेश्चन रह गए हैं भाई, है ना। क्वेश्चन अभी रह गए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन करके जाना। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा भाई। तो चलिए इसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं भाई। यह एक इक्का होगा, इक्का की संख्या कितनी आप सभी को बताया कुल पत्तों की संख्या, तो भाई हमारी कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी, और ये हमारे कुल अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। मतलब इक्का निकालना है तो इक्का 4 होते हैं और संख्या हमारी कुल 52 पत्ते होते हैं ना। तो यह पत्ता इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता यहाँ पे 48 हो जाएगी, है ना। और देखिए इस तरीके से आपकी एक इक्का होने की प्रायिकता आपकी 1/13 हो जाएगी, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता 12/13 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कुल पत्तों की संख्या 52 होती है और इक्के नहीं होने वाले पत्तों की संख्या 48 यहाँ पे हमने निकाली। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। एंड अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या फिर लाल नहीं हो। चलिए इसका आंसर आपको सामने यहाँ पर दिया गया है, तो लाल हो या लाल नहीं हो हमें यह निकालना है। तो चलिए देख सकते हैं गेंद लाल हो, लाल गेंदों की संख्या अब हमें 3 दी गई है, कुल 8 गेंदें हैं। देखिए यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितनी 5 और 3 8 ही कुल गेंदें, कुल गेंदें मतलब संभव परिणामों की संख्या 8 है और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 और 5 अलग अलग है ना। तो ये हमारी लाल गेंद है, इसकी काली गेंद की संख्या 5 है, और लाल नहीं हो गेंद, इसके लिए हमें कुल गेंदों की संख्या हमारी लाल गेंदों की 3 है और कुल गेंदों की संख्या मतलब कुल परिणामों की संख्या लिखें तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो ये हमारी इसकी प्रायिकता निकल कर आ जाएगी 5। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता तो ये हमारी आ जाती है यहाँ पे 3/8, ये 5/8, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, 101% बोर्ड परीक्षा में आ रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, अपरिमेय को, ठीक है। ये रहेगा आपका समाधान यहाँ पे इसका। देखिए आंसर आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको करते हुए लिखेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके सामने इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो 18 के अथवा का आंसर है। तो इसको कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, है ना, ये देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर है और शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है भाई। ये बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है कि हाइट ज्ञात करो, तो कर लेना इसको भाई जरूर से। देखो आपके सामने आंसर दिया गया है, आपका थीटा कितना दिया गया भाई, मतलब कोण का मान दिया गया, उन्नयन कोण का 30 डिग्री। इस तरीके से इसको करके आप अभी ऊंचाई निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अथवा में दिया गया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, है ना। अब इसके बीच की यही दूरी तो क्या दृष्टि रेखा कहलाती है ना। ये सारा आपको 28 मीटर की दूरी पर है और 45 डिग्री यहाँ पर कोण है, उन्नयन कोण। इसकी चिमनी की ऊंचाई याद कीजिए भाई, ऊंचाई ये रहेगी आपकी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेना, 30 मीटर ऊंचाई यहाँ पे निकल करके आ जाती है। वहाँ पे हाइट करनी थी, यहाँ पे ऊंचाई करनी थी, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है और इसका आपको
क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का। तो इस तरीके से आप इसको करिएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे एंड जो आपको दिया गया है त्रिज्या आपको और दी गई है, कोण आपका थीटा 60 दिया गया है। और इसके बाद आपको इस तरीके से करते हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल देना है, ठीक है। और क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना। पाई का मान 22/7 रख दोगे, थीटा आपका 60 दिया गया है, 360 है ही, आर का मान आपका कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो 6 यहाँ पे आपको रख देना है एंड ये आपका कटपेट करके यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आंसर सामने दिया गया है। तो भाई देखो ये आपको क्या लंबाई दी गई है और 5 मिनट टाइम भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा आपका सामने आंसर, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। ये पूरा यहाँ पे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या को अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए भाई। तो ये रहेगा आपका 21 का उत्तर, 21 का ये ना, ये रहेगा 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 अंकों की संख्या, तो आपकी जो संख्या का योग है वो 42 निकल करके आ जाता है, संख्या निकल करके आ जाती है ना। तो ये रहेगी वो संख्या। चलिए 21 के अथवा को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न कौन सी है? तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें ये आंसर देखना होगा। ये रहेगा आपके सामने आंसर। वह अब इस भिन्न हमारी 3/5 निकल करके आ जाती है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो एंड कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट पेज है भाई पेपर का। अब पूरे क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, ये रहेगा आपका सामने भाई एक खिलौना, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है? खिलौने की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आध्यारोपित है और इसकी ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाते हुए कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने 12.5 सेंटीमीटर की निकल करके आ जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट आप कर सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही लेना है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई जो निकाल ली हमें, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अर्धगोले का पर खड़े हुए शंकु के आकार का एक जिसकी त्रिज्या जो क्या है 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का क्या है आयतन, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन करना है ज्ञात, है ना। तो देखिए ये शायद अभी, अरे यार अरे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहीं तक बता दिया, इसका आंसर तो यहाँ तक है। अरे ये आई है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके, सॉरी यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट है ना। ये रहेगा पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट इसका 22वें नंबर के प्रश्न का, ठीक है। ये रहेगा अब हमारा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से स्वयं से कर लेना है। अब हम देख लेते हैं 23 का उत्तर। देखो 23 का आंसर आपको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है भाई, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है ना। 35 नगरों की साक्षरता दर % में दी गई है। अब भाई इसको ज्ञात करना है आपको, है ना। नगरों की संख्या 3, 10 है ना, ये सारी कुछ दी गई है। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर आंसर। और माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र लगाते हुए कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, किसी विधि जो आपको आती है। हाँ, माध्य साक्षरता दर हमारी 69.43% आ जाती है निकल करके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, है ना। प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो ये सारा बारंबारता बंटन दिया है 1, 4, 7, 4, 7, 7, 10, है ना। तो ये देखिए यही ना है। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है कि कौन क्या है भाई। हमारा संचयी बारंबारता कौन सी है, हमारी कुल बारंबारता कौन सी है ना। ये आपको CF दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब हमको करना क्या भाई, हम बहुलक निकालना है। इसमें क्या कहा गया आपको, है ना, इसमें कहा क्या गया आपको कुल नामों का बहुलक ज्ञात करिए। तो चलिए बहुलक ज्ञात करना है, तो यहीं तक आपको आंसर इसका कर लेना है। ये आपका बहुलक यहाँ पर ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके अपने परीक्षा में जाना एंड सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कंप्लीट। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्हें कंप्लीट करो एंड लास्ट टाइम रिवीजन की वीडियो को मत स्किप कर देना क्योंकि वीडियो आने वाला है। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।